जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े थे और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था राउंडिंग ऑफ। अभी देखो उसके बाद का जो पोर्शन है वो पोर्शन आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो डिजिट है जो कि डेसिमल पॉइंट में पाए जाते हैं, जो भी रीडिंग्स आती है वो कभी भी डेसिमल पॉइंट में ही आती है, डेसिमल नंबर्स में ही आती है। तो उन डेसिमल नंबर्स के साथ हमें एडिशन किस तरीके से करना है, उसके बाद है सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करना है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों भी जो एक्शंस है वो किस तरीके से हम करते हैं देखते हैं एक बार। तो पहले तो हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन किस तरीके से करेंगे। एडिशन करते समय हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद राउंडिंग ऑफ की भी ज़रूरत पड़ती है। जो आपका आंसर आता है वहाँ पे राउंडिंग ऑफ किए बिना आपका जो इस रिएक्शन में का जो भी आंसर है वो केमिस्ट्री में तो एज इट इज़ मैथमेटिक्स की तरह नहीं लिया जाता, तो इसमें किया जाता है एट द एंड राउंडिंग ऑफ। और फिर क्या किया जाता है कि रिपोर्टेड सम हम क्या करते हैं वहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है, जो भी रीडिंग होती है उसकी। ठीक है, अभी एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, तो इसकी एडिशन हम पहले से करके लेते हैं। उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि डेसिमल पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स यहाँ पे नंबर में आए हैं। तो इस नंबर में डेसिमल पॉइंट कितने हैं, 1 एंड 2। कब पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर्स कितने आए हैं, 2 आए हैं। और डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर्स आए हैं या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं, जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद मिलती है तो 1 है। कितने हैं, 1 है। अब आप बोलोगे कि मिस ये पॉइंट के बाद के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आप पहले से क्यों निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है या फिर इसका जो भी यूज़ है वो मैं आपको आंसर में बताऊंगी। क्योंकि जो रिपोर्टेड सम होती है उसमें क्या करना पड़ता है आपको, जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद ऑब्वियसली जो कम नंबर से या फिर जिस नंबर में कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर्स पाए जाएंगे, ओके, लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स पाए जाएंगे। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर तक हमें क्या करना है, लास्ट की रिपोर्टेड सम देनी है, वो उस पर डिपेंड रहता है। अब देखो जिस लिस्ट बोला है उन्होंने, लिस्ट मीन्स कम से कम। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। जो भी हमारी एक्चुअल सम आएगी उस एक्चुअल सम में क्या करना होता है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद का जो डिजिट है वो कहाँ तक रीडिंग लेनी है हमको, जो एक्चुअल रिपोर्टेड सम जो होती है वो कहाँ तक लेनी है, सिर्फ 1 डिजिट तक लेनी होती है। पहले तो हमें क्या करना है, एक्चुअल सम जो होती है मैथमेटिक्स में उस तरीके से एक एक्चुअल सम पहले निकाल के लेते हैं और उसका यूज़ फिर हम रिपोर्टेड सम में करेंगे। ठीक है, एडिशन में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि 0 पकड़ा जाता है, आप सबको पता है। 3 एज इट इज़ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 एज इट इज़ आएगा। 2 + 1 फिर से 3 आएगा यहाँ पे। डेसिमल पॉइंट तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में जिस लाइन में है उसी लाइन में उसी के नीचे रखना पड़ता है। उसके बाद है 3 + 1 4, 2 + 1 3 एंड 1। ओके, 134.33 इस तरीके का आपका आंसर यहाँ पे क्या आया है, एक्चुअल आया है। ये क्या है, आपका एक्चुअल आंसर है। लेकिन एक्चुअल आंसर कब आपको क्या करना है, अभी रिपोर्टेड सम जो होती है वो देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, रिपोर्टेड सम। अब डेसिमल पॉइंट के बाद हमें सिर्फ कितने नंबर्स चाहिए, 1 ही डिजिट चाहिए। अब आप बोलोगे कि इसका क्या करें, तो उसको एज इट इज़ तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो उसी की वजह से मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या किया था, राउंडिंग ऑफ सिखाया था। राउंडिंग ऑफ आप फिर से अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या करें, बायो में लिंक है, तो आप क्या करें, उसको फिर से देखें कि राउंडिंग ऑफ किस तरीके से किया जाता है। अब जो राउंडिंग ऑफ रहता है, राउंडिंग ऑफ में क्या किया जाता है, अगर ये आपका लास्ट डिजिट पकड़ा जाता है, आपको ये लास्ट में 1 ही डिजिट चाहिए, ये लास्ट डिजिट है और हम लोगों ने क्या बोला था, x पकड़ा था इसको। अगर x यानी कि लास्ट डिजिट के बाद वाला नंबर जो है वो नंबर 5 से क्या है, छोटा है, अगर वो नंबर 5 से छोटा है तो आपको यहाँ पे रिपोर्टेड सम देते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आपको एज इट इज लिखना है 134.3 और ये जो 3 है इसको स्किप कर देना है सीधा। क्यों, क्योंकि x इज ए दैट मीन्स 3 इज ए स्मॉलर देन 5। अगर वो 5 से छोटा है तो आपको क्या करना है, जहाँ तक नंबर्स चाहिए आपको, यहाँ तक हमें नंबर्स चाहिए थे, डिजिट चाहिए थे, तो उसी की वजह से एज इट इज हमें वो रख देना है और जो बाद में का डिजिट है वो क्या कर देना है, स्किप कर देना है। अगर यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर होता तो
उसके भी रूल्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताए हैं। और इस यहाँ पे अगर 5 होता है तो उसके भी अलग से रूल्स क्या किए गए हैं, बताए गए हैं। तो ये जो रिपोर्टेड सम है हमारी, तो ये रही हमारी यहाँ पे रिपोर्टेड सम। और यहाँ पे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आएंगे फिर 1, 2, 3 एंड 4। कितने आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करना है हमें, फिर से यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, सेम मीन्स एडिशन का ही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया था। चलिए पहले तो क्या करना है, हमें एडिशन करके लेनी है। ठीक है, एडिशन 1 एज इट इज आएगा यहाँ पे, 2 + 3 जो है वो उसका आएगा यहाँ पे 5, 3 + 2 फिर से 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट एज इट इज आएगा। 3 + 3 जो है वो क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। 3 + 1 जो है वो 4, 1 + 1 2 एंड 2 एज इट इज। अब देखो ये हमारी एक्चुअल सम है, ये क्या है हमारी एक्चुअल सम। अब हमें क्या करनी है यहाँ पे, रिपोर्टेड सम निकालनी है। क्या करनी है? रिपोर्टेड सम निकालनी है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होना ज़रूरी है हमारे पास? सिर्फ 2 डिजिट तक ही हमें चाहिए। कितने डिजिट तक चाहिए? 2 डिजिट तक ही हमें नंबर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा लास्ट डिजिट रहा, ये क्या है? लास्ट डिजिट है। और ये क्या है हमारा यक्स। जैसे कि मैंने राउंडिंग ऑफ में बताया था, तो राउंडिंग ऑफ में हम क्या करते थे, अगर कोई नंबर 5 से छोटा है मीन्स एक्स इज स्मॉलर देन 5, तो हमें सिर्फ उस नंबर को क्या करना है, या फिर उसके आगे जितने भी नंबर्स आएंगे उसको स्किप कर देना है। और बाकी के नंबर जो होते हैं वो क्या करने हैं, हमें एज इट इज रख देने हैं। दैट मीन्स 2246.55 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने आएंगे अभी? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पाए जाएंगे। अब देखो सब्सट्रैक्शन का भी सेम है, यहाँ पे कोई ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इजी है। मैथ्स में हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, आप बोलेंगे बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स और कुछ चेंजेस यहाँ पे रीडिंग्स में आते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में लेते हैं, करते तो वैसे ही है, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। मैथमेटिकली हम जिस तरीके से सब्सट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन आपको यहाँ पे भी करना है। अभी देखो यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप 0 ऐड करेंगे, लिखेंगे वहाँ पे, आप लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ने वाले। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बढ़ा सकते वहाँ पे। तो हम पकड़ेंगे तो सही, लेकिन वहाँ पे राइटिंग में नहीं ले सकते, क्योंकि उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे पॉइंट के बाद, डिजिट के बाद, जो पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट हैं? यहाँ पे 2 डिजिट पाए गए हैं। और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट यहाँ पे पाए गए हैं। अब देखो हमें करना है सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, अभी 0 पकड़ना पड़ेगा, और 0 का 10 होगा यहाँ पे भी हमें फिर से 0 पकड़ना पड़ेगा, और ये यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा फिर से 4। ठीक है, चलिए 10 -4 किया तो यहाँ पे 6 आएगा। 9 - 3 की जाने होने के बाद फिर से 6 यहाँ पे आएगा। 4 - 2 अगर आप करते हैं तो वो होगा 2, और 2 - 0 करते हैं तो 2 यहाँ पे आएगा। डेसिमल पॉइंट एज इट इज। उसके बाद 9 - 2 इट इज 7, and 2 - 1 इट इज 1। अभी देखो हमें क्या करना था, ये डिजिट हमने पकड़े नहीं है, ये सिर्फ सब्सट्रैक्शन करते समय आपको समझ में आए उसकी वजह से मैंने वहाँ पे लिखे थे, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स है, और हमें कितने चाहिए डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पे होना ज़रूरी होता है। अब आपको लास्ट डिजिट है 2, और हम इसको मानते हैं x। ये रहा आपका लास्ट डिजिट, जो आपको रिपोर्टेड रीडिंग देनी है। वो रिपोर्टेड रीडिंग किस तरीके से देंगे, देखिए अब यहाँ पे 6 है, यानी कि वो 5 से राउंडिंग ऑफ करने जा रहे हैं हम लोग। 6 है तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है। जब बड़ा होता है तब क्या करना है, सिर्फ आपको इसमें 1 ऐड कर देना होता है, जो आपका लास्ट डिजिट है, यानी कि क्या आएगा 17.23। ये क्या रहा आपका रिपोर्टेड आंसर रहा। और यहाँ पे अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है, 1, 2, 3 एंड
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। और मैंने वहाँ पे बोला था कि जो भी आपके लिस्ट क्या बोला जाता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद के जो लीस्ट नंबर्स होते हैं, मतलब कम से कम जो डिजिट्स होते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने राउंडिंग ऑफ किया था, राइट। अब क्या करना है, हमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करते समय कम से कम लास्ट रिपोर्टेड जो आपका आंसर रहता है वो कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखा था कि उसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में भी क्या पाया जाता है, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें है उतने ही नंबर्स में आपको, उतने ही डिजिट्स में आपको क्या करना होता है, आंसर, रिपोर्टेड आंसर क्या करना होता है, देना होता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा आंसर यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने पाए गए हैं, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 4, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो हमारा जो भी लास्ट आंसर आएगा, रिपीटेड आंसर, वो आंसर जो है वो कितने डिजिट्स में आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आंसर हम निकालते हैं। 12 5 जार 60 to 0, 6 कैरी हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, और 24 प्लस 6 फिर से 30 हो गए, 0 यहाँ पे हम लिख दिए, फिर उसके बाद 3 कैरी हो गए, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी हो गया फिर से हमारे पास, और फिर से 12 1 सा 1, और 12 प्लस 1 दैट इज 13 हो गए। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट पे है तो देखिए देना पड़ेगा, हमें पता है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दे दिया। यहाँ पे क्या किया हमने, डेसिमल पॉइंट दे दिया। जैसे मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा मैथमेटिकल रूल रहता है, ऐसे में हमने वही किया। यहाँ पे हमने क्या किया, अभी डेसिमल पॉइंट दे दिया। अभी हमें जो लास्ट का रिपोर्टेड आंसर चाहिए होता है वो सिर्फ 2 डिजिट्स में चाहिए, यानी कि ये रहा 1 और यह रहा 2। तो यह हमारा रिपोर्टेड आंसर में का लास्ट डिजिट रहा, यह हमारा रिपोर्टेड आंसर में का लास्ट डिजिट। और ये क्या है हमारा जो सिग्निफिकेंट, ये रहा लास्ट डिजिट, और यह रहा राउंडिंग ऑफ में का यक्स। अभी ये जो यक्स है ये यहाँ पे है 5, और राउंडिंग ऑफ पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि ऐसे मैच, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5, देन व्हाट टू डू। अगर x के बराबर है 5, x की वैल्यू अगर 5 है बराबर से, तो आप क्या करेंगे, मैंने बोला था कि जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो आप एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो यहाँ पे रिपोर्टेड आंसर जो होता है वो रिपोर्टेड आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 5 है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, इवन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1.4। मैंने जैसे बोला था जो आपका आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए, तो हमारा 1 और 2 ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो आंसर है वो। अब आप बोलोगे कि मीन्स अभी ये रहा मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का जो आंसर होता है वो इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से सेम होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं लिया। देखते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल एग्जाम्पल एक यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है, देखते हैं वो क्या है। देखो देयर आर 11 प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स है इन अ क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स है। देखो देन 250.0 ml मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच प्लेयर। हर एक प्लेयर को हमें 250.0 ml मिल्क क्या करना है, प्रोवाइड करना है। then required volume of milk will be reported in how many numbers of significant figures। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है कितने प्लेयर्स के लिए चाहिए, 11 प्लेयर्स के लिए चाहिए। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं हम। एक प्लेयर के लिए कितना है हमारे पास, 250.0, राइट। ये एक प्लेयर के लिए है, एक प्लेयर के लिए इतना वॉल्यूम है, तो हमें कितने प्लेयर्स के लिए वॉल्यूम चाहिए, 11 प्लेयर्स के लिए चाहिए। कितने प्लेयर्स के लिए चाहिए, 11। क्या आंसर आता है इसका, 11 0 0, 11 5 is 55, 5 carry again, here I am writing the carry 5, and 11 2 is 22, 22 plus 5 that is 27। ये रहा हमारा आंसर।
ये क्या रहा हमारा आंसर रहा। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, इतना ml हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड मिल्क चाहिए। कितना ml रिक्वायर्ड मिल्क लगेगा हमको, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है 2750 ml, इतना मिल्क लगेगा हमको। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन है हमें, मिल्क विल बी रिक्वायर्ड टू हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया 2750 ml, इतना मिल्क लगेगा। लेकिन उसको पूछा है हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। बहुत इजी है, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितनी होंगे, सीधा सीधा 1 2 3 एंड 4। ऑब्वियसली उसके बाद 0.0 था, तो हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने आएंगे, 4 आएंगे।